हाँ जी, मुकेश गुप्ता जी, नमस्ते। क्या हालचाल, गुड क्या इवनिंग करते सर। हैं? गुड इवनिंग जी। जी सर। जी बताइए अपने बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उम्र है, क्या हाइट है, क्या एज है, यस क्या सर। और किस यस लिए सर। आप यहाँ पे आए? हाँ सर, मैं सर आपके वीडियोस बहुत दिनों से देख रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं जी रैंडम टेस्ट के लिए गया था, तो जी। मेरा मतलब 171 शुगर आया था। हम्म फिर मैंने HbA1c कराया था। HbA1c हम्म कराया था मैंने ये 15 अप्रैल को, हम्म सॉरी मई 13 में को कराया था सर। हम्म। उसमें 8.9 आया था सर। अच्छा। तो फिर इसके बाद सर मैंने सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस मिले, बट सर आपका देख के, और जो आप ह्यूमन बीइंग के लिए जो सेल्फलेसली जो कर रहे हैं ना सर, हम्म और जो आप जो डांटते हैं ना वैसे लोगों को, हम्म वो हम्म आपकी एक जेन्युइननेस का पता चलता है सर। हम्म यू आर नॉट मीन्स ऑनलाइन फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। हम्म सबसे पहले आप डांटते ही इसीलिए हैं कि मैं यहाँ पे कोई हम्म। लालच बस नहीं हूँ, यहाँ आपके जी भलाई के लिए आया हूँ मैं। जी ये जी मुझे सर बहुत दिल में बात ये बैठ गई सर। फिर जी। मैं व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन के लिए थोड़ा सा आप वो किया था, मैंने मैसेज वगैरह किया था। तो हम्म। मैं मतलब उसको अभी थोड़ा सा जो मैं कैलकुलेशन समझा हूँ, और मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको अभी लास्ट 15-20 डेज से। हम्म। तो मेरा अभी जो मैंने सर ये डिवाइस भी ले मंगा रखी है, जो आप उसको बताते हैं डिवाइस कोई मतलब जेन्युइन नहीं होती है, फिर भी मैंने मंगा ली थी ऐसे ही। जी और मैं कर जी। रहा हूँ अभी। मैं जब भी रैंडम, आपने कहा 90 से 180 के बीच में रैंडम हो, चाहे फास्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, 180 90 टू 180, क्योंकि वो टाइम और लिमिट का वो है, वो सारे वेरियस आपने हटा दिए सर। हम्म तो उसमें मेरा अभी जो फॉलो कर रहा हूँ आपकी डाइट से, मेरा 26% मैं कार्ब से लेता हूँ वो। बट सर थोड़ा हम्म। प्रोटीन में नहीं पहुंच पा रहा हूँ सर मैं। प्रोटीन में कहीं ठीक है। कैलकुलेशन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 महीने बाद जैसे ही दोबारा HbA1 चेक कराऊंगा, इसके बाद मैं सर आपकी कंसल्टिंग लूंगा, बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ पेइंग द मनी सर। और आपने हम्म। कहा भी है कि हमें ऐसे लोगों से जुड़ना भी चाहिए कि मैं मतलब तभी तो चलेगा सर, ये आप तभी तो भलाई कर पाएंगे सर। बट आई एम केपेबल जी। ऑफ पेइंग द अमाउंट सर। हम्म। मतलब ठीक है। मैं ठीक है, मैं अभी गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल आप ये गवर्नमेंट कह रहे हैं। एम्प्लॉय हूँ, और अर्लियर आई अच्छा। वाज इन एयर फोर्स। ठीक है। मैं 53 ईयर्स एज है, और सर 18 साल से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं था सर मुझे डायबिटीज होगा सर। मुझे ये मैं आई एम टोटली एस्टोनिश्ड व्हाई इट हैज हैपेंड विद मी सर। हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ योर मैं डाइट। ही वॉलीबॉल कोर्ट में ही चला रहा हूँ सर उसको 18 ईयर से। हाँ, मैं मैं समझ नए गया। नए देखिए बच्चों को ऐसा सिर्फ है। मोबाइल से दूर रखने के लिए। जी सर। जी देखिए ऐसा है कि अभी आपका यस एज सर। 53 बता रहे हैं, सही है ना? रनिंग सर। यस सर। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ता जाएगा ना, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल, जो न्यूट्रिशन, जो फूड, उसको भी जी चेंज सर। करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि आप आज आज तक अभी तक आपको किसी ने न्यूट्रिशन के बारे में समझाया नहीं। आप वही रोटी चावल दाल उपमा छोले पोहा दाल यही सब यस सर। खा रहे होंगे। आज तक किसी बट ने सर बाहर का मैं कार्बोहाइड्रेट। अवॉइड करता हूँ। हाँ, बाहर से कोई, मैं भी बहुत हेल्दी खाता था, बाहर का बहुत कम खाता था, लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज हुआ क्योंकि मुझे भी कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, फैट कितना खाना है, उसकी नॉलेज नहीं था। और जो नॉलेज किसी ने दिया नहीं, किसी ने बताया नहीं, कोई बार बार नहीं बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, बार बार जब तक आप बोलते नहीं है ना तो दिमाग में घुसता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, 26% के नीचे 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन। इसलिए बार बार ये हर वीडियो में आप देखोगे कि बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में 26% घुस जाए, 1.5 से लेके 2 ग्राम यस। पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन घुस जाए, बाकी रिमेनिंग कैलोरी जो वो फैट से घुस जाए, वो दिमाग में घुसेगा। एक बार में नहीं घुसता। आप याद कीजिए, जब आप बचपन में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो एक बार एक लाइन पढ़ने से अगली दिन पूरी जिंदगी भर क्या याद रहता था? नहीं याद रहता था। हमें एक ही लाइन 10 बार 15 बार 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 रिवाइज रिवाइज पढ़ते रहना रिवाइज पड़ता था, करनी तब जाके याद होता था, तब जाके एग्जाम में बैठते थे, तब जाके अव्वल नंबर। और वो भी एग्जाम में जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज कर रहे हैं।
यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। है ना? तो आप ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक बार कार्बोहाइड्रेट बोल दिया, प्रोटीन बोल दिया, डॉक्टर ने बोला कार्बोहाइड्रेट इतने खाओ, प्रोटीन इतने, आपको याद नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे तब जाके दिमाग में घुसेगा। तो अभी ऐसा है, आपका जो सवाल है कि प्रोटीन की मीट नहीं कर पा रहे हैं, आप वेजिटेरियन है नॉन तो सर मैं वेजिटेरियन है? कैलोरी डेफिसिट में भी जा रहा हूँ, क्योंकि जित खा रहा हूँ जो आपके वो 20 जो मेरा 130 ग्राम्स आ रहा है वो सर, अगर मैं कुछ नहीं नहीं, और चीज 130 बढ़ाता हूँ तो सबके लिए उसमें, नहीं आता है, 130 नहीं मैंने सबके वो लिए निकाल लिया नहीं था है। सर, आपके कैलकुलेटर कैलोरी कैलकुलेटर से आपने जो बताया था कितना वैसे है निकाल आपका लिया मैंने सर। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है? मेरे सर 2249 है सर मेरा। तो 2249 है, उसके हिसाब से 130-35 के आसपास आपका यस सर, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आ रहा होगा, ठीक है। वो तो अलग बात है। यस प्रोटीन सर। की बात करते हैं, प्रोटीन जो है, आपका वेट कितना है? मेरा सर 72 है सर। 72 के हिसाब से आपको कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 100 ग्राम से लेके 140 ग्राम के आसपास, 140 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए। तो अभी आप कह रहे हैं 100 ग्राम प्रोटीन भी आप नहीं मीट कर पा रहे, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? सर मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मैं तो एयरफोर्स में था ना सर, तो हम जब आप नॉन वेजिटेरियन है फिर परेशानी कहाँ है? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। देखिए, इसीलिए न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको 1 सेकंड में आपकी प्रोटीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको, अगर नॉन वेजिटेरियन है, डेली बेसिस पे चिकन खाना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं अभी लाइव अंडे चल सर रहा हूँ, आपने मैंने अभी बताया तक, था 4 अंडे आप खाते थे, मैं भी खा रहा हूँ। अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, लाइव आपके लिए सुबह से लेके काम कर रहा हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया, लेकिन मेरा खाना रेडी है। और क्या है मेरा खाना? अभी जाके कम से कम 300 ग्राम चिकन खाऊंगा, और कम से कम 300-400 ग्राम सब्जी खाऊंगा। ये मेरा, ना रोटी खाऊंगा ना चावल खाऊंगा, ये मेरा डिनर है अभी, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हैं, उसमें 27-28 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 300 ग्राम पूरे दिन में खाया, आपका तो ऑलमोस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आप, जी मैं सर। तो आपको 300 ग्राम खाने के लिए भी नहीं बोला, आप 150 ग्राम 2 बार में, 150-150 खाइए। पूरे दिन में 300 ग्राम चिकन खा लेंगे, 150 ग्राम चिकन कोई बड़ा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। एक अंडे में नहीं खा 6 सकते हैं। ग्राम प्रोटीन होता है, 4 अंडे खा लिया, 24 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। 300 ग्राम चिकन खाया, आपके दिन की पूरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया आपका। लेकिन आप रोज चिकन शायद नहीं खा रहे हैं, नहीं आप वो रोज थोड़ा चिकन फैमिली खाते हैं? रेस्ट्रिक्शन सर, वो थोड़ा सा हाँ, तो अब मतलब आते हैं, फैमिली रेस्ट्रिक्शन है, नहीं तो जिस मैं दिन आप चिकन, फैमिली रेस्ट, हाँ, तो जिस दिन आप चिकन जी नहीं सर खा खाएंगे, उस सकते हैं। दिन आप कम से कम 100 ग्राम पनीर खा लीजिए। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एक स्कूप वे प्रोटीन ले लीजिए, वे प्रोटीन जो बहुत सारे मैंने रिव्यू किया है, आप वो देख सकते हैं। एक नहीं स्कूप आपने में बताया। आपको 25 से 27 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और 4 अंडा आपने खा लिया, थोड़ा बहुत 25-30 ग्राम सोयाबीन खा लीजिए, एक कटोरी दही ले लीजिए, ठीक है, एक दो यस सर। चम्मच पीनट बटर ले लीजिए, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अच्छा सर, ये यही क्वेश्चन सर, ये जो वे प्रोटीन बताया सर आपने आइसोलेटेड वाला, तो वो जैसे हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ सर मैं, तो ले सकता हूँ ना उसको सर मैं? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और जो लोग भी देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो ही प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, वे यस, प्रोटीन लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक यस, आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। करेक्ट, अगर आप जिम यस, करते हैं और आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, स्टेज में चढ़ना है, तो आप 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन ले सकते हैं, यस, ठीक है। तो ये दिमाग से यस, निकाल दीजिए कि मैं जिम नहीं जाता हूं, मैं से तो वॉलीबॉल प्लेयर हूं, तो मुझे प्रोटीन की जरूरत। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या होगा बताऊं? कमजोरी होगा, जी आपको सर। वीकनेस फील होगा आपको। वही मैंने लिखा भी है सर इसमें कि मैं कुछ समय से जब आपकी फॉलो कर रहा हूँ डाइट, हाँ, तो मैं एक तो कैलोरी डेफिसिट में जा रहा हूँ सर, सब 350 टाइप कैलोरी मेरे डेफिसिट रह पा रहा है, क्योंकि मैं उसको मीट करता हूँ तो मेरा वो कार्ब 26% से ज्यादा जा रहा है सर। नहीं, कैलोरी तो फिर डेफिसिट मैं, में क्यों जा रहे हैं आप? आपको वेट लॉस करना है? नहीं करना नहीं है सर मुझे, लेकिन मैं जैसे कुछ
बढ़ाता हूँ तो वो थोड़ा-सा मेरा वो उसमें भी कुछ नहीं कई नहीं नहीं नहीं, उसमें देखिए ये पूरी इसीलिए तो बोलता हूँ, एक प्रॉपर जो लोग भी प्रॉपर कोच नहीं समझ रहे, कोचिंग ले सकते हैं, लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको वेट लॉस नहीं करना है। तो जब आपको नहीं सर। वेट लॉस करना ही नहीं है तो आप कैलोरी डेफिसिट में क्यों जा रहे हैं? जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो वीकनेस होगा ही होगा आपको। आपको तो यस सर। मेंटेन करना है ना, वेट गेन नहीं करना है ना। तो न्यूट्रिशन आईएच जो आपने बताया था सर, उसके बेस से चल रहा हूँ मैं, तो उसमें मैं अगर कुछ भी बढ़ाता हूँ तो मेरा 26% से ज्यादा आता है, तो मैं फिर उसको कम ही कर रखता हूँ। हाँ तो ये फैट मतलब बढ़ाइए ना, फैट इंटेक बढ़ाइए। फैट तो सर मेरा मेरे बॉडी वेट के हिसाब से बताया था, वो तो मेरा सरप्लस निकल जाता है सर, फैट प्रोटीन में ही बॉडी थोड़ा वेट सा। के हिसाब से नहीं है, फैट आपको 26% पहले ये करेंगे, जी सर। कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फिर प्रोटीन लेंगे, उसका रिमेनिंग कैलोरीज हेल्दी फैट से, रिमेनिंग कैलोरी जो भी कैलोरीज बचेगा वो फैट से लेना है। अच्छा, और वो सर इसीलिए कितना तो भी हम कर चार्ज सकता है? करते हैं, इसीलिए तो कोचिंग देते हैं, इसीलिए ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति का कैलकुलेशन अलग है। तो रिमेनिंग कैलोरी सर फैट से ले लेना सर, फैट जब लेते फैट हैं तो फैट थोड़ा सा कहाँ से फैट में मिलेगा? भी। घी हो गया, मक्खन हो हाँ गया, सर, वो घी ले रहा हूँ ठीक है, सर, मैं नट्स मक्खन ले नट्स लिए। एंड सीड्स हो गया। जो अंडा खाते हैं उसमें एक अंडे में 5 ग्राम फैट होता है, यानी कि सर आपने आपने अगर, जो जो बताया था सर, सब एवरीथिंग आई एम फॉलोइंग सर। हाँ ठीक है, चिया बहुत सीड्स बढ़िया और है। जो भी बताया था, ये ठीक है, देखिए सर, अभी आप कोई दवाई मेरे लेते हैं? पास है आपका ना HbA1c 8.9 है। सर, जी डॉक्टर ने लिखा था, मैं जहाँ गया था, बट वो मेडिसिन भी ले आया हूँ, बट मैंने खाया एक भी टैबलेट नहीं सर, क्योंकि मैं आपके टच में आ गया सर उसी टाइम पे। ठीक है, ठीक है, बिना मेडिसिन के बिल्कुल कर सकते हैं आप। फास्टिंग इंसुलिन कराया आपने? हाँ, कराया था सर, नहीं इंसुलिन नहीं कराया सर, मैं गया था वहाँ पे, तो लाल अच्छा पैथोलॉजी पे गया था। तो जी, मैं सर अभी थोड़ा मेरे अब आज ही मेरे चीफ साहब की विजिट थी, तो मैं थोड़ा बिजी था। मैं इसके बाद में सर फास्टिंग इंसुलिन कराऊंगा सर, आपको बताऊंगा सर। ये ठीक है, सर ठीक मेरा है, पूरा इंटेक है सर। ये पूरे जी बादाम और जी। जो चिया सीड्स वगैरह जो आपने बताए ये थे, वो सारे आप मैं। समझ लीजिए यही मेडिसिन है आपका। हाँ फूड इज ये सर आप मेडिसिन। आज मेरे से कांटेक्ट मतलब सर, लास्ट में वेट करता रहा सर, लास्ट उसको वेडनेसडे को आप शायद फेसबुक पे नहीं आए थे सर। तो हाँ मैं सुबह अभी जैसे ही ऑफिस से आया, मैं आपका वो करके रखा हुआ था। जी देखिए जी सर, जी, ये सीड्स है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। ये सर देखिए सर, ये जी सनफ्लावर सीड्स हैं। हाँ, ये वो पंपकिन क्वांटिफाई सीड्स हैं। करके खाना है इसको भी, जी इसको सर। भी क्वांटिफाई करके खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हाँ ही सर, दिन में सारा आपने खा जाए। नहीं 1 स्पून बताया था सर आपने। नहीं, एक स्पून नहीं, क्वांटिफाई करके जो रिमेनिंग कैलोरीज है। आपको न्यूट्रिशन आईएक्स में जाइए, देखिए 25 ग्राम सनफ्लावर सीड में कितनी कैलोरीज होती है, कितनी फैट है, उसके हिसाब से मेजर करिए। वो जी आपको सर, खुद करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते तो हम ये ऐसा करके कर लूँगा बताते, बस सर मैं, इतना ही आपने फर्क है। बताया वो मैं करूँगा सर। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब नहीं कुछ, मैं जुड़ूँगा आपको सर। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारा चीज, सारा नॉलेज, सारा इंफॉर्मेशन, सब वीडियो डेली बेसिस पे वीडियो बना के दे रहा हूँ। देखिए लाख सर करोड़ों मैं लोगों को 1 मंथ के डायबिटीज है। लिए ये सर मैं 1 मंथ के लिए जुड़ना चाह रहा था, बट वो मैम ने मेरे को उसमें भी 72,000 ही बताया। 1 मंथ के अभी लिए भी, हमारा तो मैं वन वन थोड़ा-सा। मंथ का हमारा 1 मंथ का कोई प्रोग्राम नहीं है, पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। डायबिटीज रिवर्सल जो है, इसमें समय लगता है, यस सर। इसमें टाइम लगता है। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं इसमें सर समय जब लगता बस है। एक आपके महीने में मैं कोई HbA1c। जादूगर नहीं हूँ। देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई चमत्कारी हूँ, ना कोई बाबा हूँ, नहीं हूँ। मैं एक आप ही की तरह आम नहीं सर, इंसान हूँ। आप तो भगवान ये है, आप ठीक इसको है, कुछ भी मान लें, हमारे लिए तो ठीक है सर। मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। बस मेरे को नॉलेज है इस चीज का, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बस नॉलेज अपने पास रख के करूंगा क्या? नॉलेज शेयर करने के लिए होता है। सर मैं पूरी अगर नॉलेज आप लोग को शेयर, जितना मुझे आता है सब शेयर कर रहा हूँ। माइथोलॉजी में जाते हैं तो सर राम हुए, कृष्ण हुए, इन्होंने भी मानव अवतार ही लिया था ना सर। नॉलेज शेयर राम करने हुए के लिए थे, होता है। भगवान कृष्ण हुए थे, राम उन्होंने भी तो ह्यूमन बीइंग। हाँ तो देखिए, मैं भी आप ही की तरह, मैं वो तो बहुत पुराने, आजकल तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये सब नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपकी तरह ही एक डायबिटीज का मरीज था। मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी है, तो मुझे मालूम है कैसे यस डायबिटीज को रिवर्स किया जाता यस है। सर।
और यही चीज मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, दैट्स इट। कुछ फ्री में करता हूँ, कुछ बिना फ्री में पेड करता हूँ, तो क्योंकि सारा चीज आप फ्री में नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पॉसिबल है, ये आपको भी समझ में आएगा। आप बाहर, घर से बाहर निकलते 1000 रुपए कैसे खर्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। नहीं सर, आई एम रेडी टू पे। मैं तो कंसल्ट भी किया था, जी तो मेरे को ये फॉर्मूला समझ में आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने फॉलो करके नेक्स्ट HbA1c और इंसुलिन फास्टिंग करा के फिर मैं आपसे जुड़ता हूँ ठीक है, कंसल्टेंसी में सर। ठीक है, फिर ठीक है। क्या मुझे बाकी और जाते प्रॉपर जाते, गाइडेंस। जाते जाते कुछ लोगों को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो शेयर पहले ही कर दिया कि आप जो ट्रिमेंडस काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए सर, वो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता इतना फ्री में कोई, कभी आपने सही कहा था कि आपके यहाँ से कोई कॉल नहीं आता सर। जबकि मैंने दूसरे और पहले जो आपसे आपके वीडियो देखने से पहले जिन लोगों को मैंने वो कर दिया था, मेरे को कितने नंबर्स ब्लॉक करने पड़े ये मैं जानता हूँ सर। ऑफिस आवर्स में इतना डिस्टर्बेंस रहता है मुझे, बट आपके यहाँ से हमें व्हाट्सएप में हमने भेजा था, तभी वो भी व्हाट्सएप पे ही वो आया था जवाब, कोई कॉल नहीं आया सर आपके यहाँ से। तो जी, जो आप हमारा ह्यूमन यहाँ बीइंग के का, लिए सर, जी और मैं बोलिए तो बोलिए। सबसे ये कहता हूँ कि अगर जो पे कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल चलता रहा है और हम लोग चैरिटी में पैसे इतना कहीं देते हैं, जो देने वाले होते हैं, अगर इस बहाने जा रहा है और जिसके लिए आपको नेचुरली सर पैसा तो चाहिए, किसी भी चीज को करने के लिए आपका जी भी बहुत कर, आप समय दे रहे हैं, जी आपका तो पैसा ही, ये मतलब समय ही आपका पैसा है सर। आप चाहे तो ये पेड कंसल्टेंसी में आप कितना कमा सकते हैं, जो आप हमको जी हमारे लिए लाइव आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब क्या है सर? ये आप एक तरह से चैट ही कर रहे हैं सर ये। तो जी हमें भी जी सोचना है अपने पार्ट में कि हम ठीक भी हो जाए तो भी आपसे जुड़े रहें और आपके लिए चैट ही तो नहीं कहूंगा सर उस वर्ड को, आई टेक माय बैक, बट कंसल्टेंसी के बहाने आपसे कम से कम कुछ तो हम क्या दे सकते हैं सर, लेकिन जी कुछ तो आप अब ये मान के चलें कि दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए आप समय दे रहे हैं, उनके लिए हमारा कहीं यूटिलाइज हो जाए पैसा सर। जी। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक फैक्ट बताता हूं, हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोगों का नंबर है। जी सर, यस सर, दस बताया हजार सर, से ज्यादा डेटाबेस है हमारे पास, ठीक है। बताया लेकिन था सर आज आपने तक भी। हमने किसी को भी फोन नहीं करते। आपके पास भी हमारे एंड से जब आपने मैसेज किया तो एक कॉल आया होगा, दोबारा आपने मना कर दिया तो दोबारा आपके पास कभी कॉल नहीं आएगा, आप ही करोगे। हम नहीं कॉल करते किसी को भी। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है सर, ये तो मैंने बिल्कुल। यही डिफरेंस है हमारे में और जितने बाकी लोग जो रिवर्सल, आप किसी भी एक रिवर्सल प्रोग्राम जो फेसबुक में ऐड दिखता है, एक बार नंबर डाल दोगे, आपके पास 1000 बार कॉल आएंगे जब तक आप वो नंबर ब्लॉक नहीं कर दोगे। सर मैं सही बोल रहा हूँ सर कि मैंने कितने ब्लॉक कर दिए हैं मुझे पता है सर, लेकिन आपके यहाँ से कोई कॉल नहीं आया सर। हाँ, यही Not even डिफरेंस है। repeated, not on I didn't get repeated messaging on WhatsApp, जितना आपका उतना ही है बस। हाँ, सॉरी आपका आवाज ब्रेक हो गया, एक बार फिर से बोलिए। WhatsApp पे भी जितना मैसेज क्वेश्चन किया उतना ही आंसर आया, उससे ज्यादा भी नहीं आया, मतलब हाँ टू द पॉइंट हाँ, मीन्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। it reflects genuineness of your means consultancy सर, कि कितने जी जेन्युइन तरीके से आप कंसल्ट कर रहे हैं, और है सर आप में है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अगर सर से फायदा मिल भी रहा है फ्री में तो भी, मतलब जो अगर जो कैपेबल है उनको ज्वाइन करना चाहिए, कंसल्टेंसी लेना चाहिए, नॉट फॉर आवर से, एटलीस्ट हमारे इस वजह से दूसरों के लिए फायदा पहुंचेगा इस सेंस में, क्योंकि हम साल का सर थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा है, थोड़ा बहुत चैरिटी हम कर ही लेते हैं, वैसे ही देते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाके खाना के लिए स्पॉन्सर करे आते हैं, मतलब ऐसे करता रहता हूँ सर मैं। तो इस बहाने ये जी भी एक चैरिटी मान के अगर मैं चलूँ तो सर मेरे ठीक ही है सर। अगर इफ आई एम जी केयरिंग माई सेल्फ फॉर द जस्ट बाय ऑफ योर गाइडेंस, तो थ्रू योर गाइडेंस, तो सर हमारे लिए तो मैसेज को ठीक ही है फॉरवर्ड सर। करिए। देश को बचाना है। देश हमारा यस सर। डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, हर घर में डायबिटीज है, इसको रोकना है, यही मेरा मिशन है। और ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, साथ में मिलके करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे बिल्कुल सर। सकता हूँ, शेयर करना आपका काम है, लोगों को बताना, जागरूक करना। मैं चाहता हूँ कि किसी को डायबिटीज हो ही ना, और जब डायबिटीज होगा नहीं तो यस रिवर्सल की बात ही नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। जी ठीक सर। है, सही।
गाइडेंस देना है, पहले से ही रोक लेना है, डायबिटीज होने ही नहीं देना है। लेकिन सर मैं एक्चुअली एक चीज और बताना भूल गया सर, मैं एयरफोर्स में था तो मेरा रीनल ग्लाइकोसूरिया निकला था। ठीक है। फिर मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजा था ऐसे ही उसके लिए, तो वहाँ सारी टेस्ट मेरे नेगेटिव आए थे। हाँ। तो मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछा था कि ये मेरे ऐसा क्यों होता है, यूरिन में जीटीटी हुआ था मेरा, तो मेरे ब्लड में कुछ भी शुगर नहीं आता था, जीटीटी यूरिन में आता था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उन्होंने बताया कि बाई बर्थ लाखों में किसी के होता है, बट इससे कोई नहीं, किडनी शेप और वगैरह सब कुछ सही था। तो मैं हाँ, उसमें था कि तो मेरे ये को तो रेयर रीनल केस है, ग्लाइकोसूरिया तो ग्लूकोज बनेगा भी। यस सर। रेयर केस है, लेकिन अगर शुगर आपको जब आप चेक कर रहे हैं, हो सकता है उस समय शुगर नॉर्मल आ रहा हो, किसी और समय शुगर बढ़ रहा हो, जिसकी वजह से यूरिन से शुगर निकल जाता है। तो होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, तो हर चीज जो सर है मैंने थोड़ी एक्सेप्टिंग स्ट्रेचिंग है। के साथ में, सर स्ट्रेंथ का डंबल लंबल तो नहीं करता हूं मैं, लेकिन डिपिंग वगैरह ये वो सिटअप्स वगैरह ये सारे आप बताए थे कि थोड़ा ये मैं थोड़ा आपके गाइडेंस के हिसाब से वो भी मैंने बढ़ा दिया है अपने ग्राउंड में। तो मैं थोड़ा और एडवांस में जाके मतलब सिटअप्स, डिपिंग और इस तरह से जो प्रेसिंग वॉल अगेंस्ट चेस्ट ऐसे करके वो सारी एक्सरसाइज थोड़ी सी जैसे मसल्स पे हुआ है, आपने बताया था कि उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा रिकवर होगा, तो कर रहा हूँ मैं सर। अदरवाइज मैं तो आपको आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा, मैं बस एक HbA1c और करवा लूँ और इंसुलिन फास्टिंग करवा के फिर मैं सर आपसे जुड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, ठीक। HbA1c वो 3 महीने लेता है सर वो, तो हाँ उतना हाँ, उतना रुकना भी मजबूरी है कि उसके बाद वैसे मैंने अभी जस्ट आपको लाइव आपने नाम लिया था कि मुकेश गुप्ता आप आ गए, लेकिन इससे पहले मैं किसी ने क्वेश्चन किया था, तो इसी बीच में मैंने एक टेस्ट फटाक से कर दिया अपना खाना खाया था मैंने, तो कितना 125 आया? आया सर, बहुत 125 सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस कहाँ मेरा 208 एवरेज निकला था और कहाँ मैं भी इसी रेंज में चल रहा हूँ सर आपकी ठीक, डाइट फॉलो फिर करके। डाइट को फॉलो करते रहिए, शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और को लेते हैं अभी। थैंक यू सो मच It's हमारे not साथ going जुड़ने के beyond. लिए। It's not going beyond, sir. Sir, thank you very much, sir. थैंक यू सो मच। Thanks a lot, sir. मैं जुड़ूंगा आपसे।